Welcome back. In this session, we will discuss about how carbon dioxide is important for the process of photosynthesis. To know how it is important, we have to carry one experiment. Let's start with the experiment. For this experiment, you will need one potted plant. जैसे हमने पिछले experiments में लिया था, potted plant. You have to keep in dark for 3 to 4 days. Okay. After that, you take it out from the dark and keep in sunlight. Okay. Keeping sunlight. देखो, why are we keeping in the dark? Because when we keep them in the dark, that time we are expecting that the leaves of the plants should be completely de-starched. De-starched मतलब उनके अंदर जो starch है वो पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, वहां पे कुछ भी रहना नहीं चाहिए. When we are keeping it again into the sunlight, right, that time what happens? The process of photosynthesis starts again, and the production of starch, glucose and starch carries on further. Now what we have to do? अगर ये हमारा पॉटेड प्लांट है, सपोज ये ओके, ये हमारा एक पॉटेड प्लांट है, राइट. उसमें से एक जो लीफ है उसको थोड़ा सा, अभी देखो इसमें क्या करना है हमें, जब हम प्लांट सिलेक्ट करेंगे ना तो उसकी लीव्स थोड़े से लंबे चाहिए, इलॉन्गेटेड चाहिए, ताकि हम उनको यूज कर सके अच्छे से. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन ग्लास जार, ओके, एम्प्टी ग्लास जार, and you have to fix with the or you have to seal with rubber cork. मतलब ये है आपका rubber cork, okay. Then you have to add KOH into it, dry KOH. This is glass jar and this is पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. लिखने की जरूरत है, पोटेशियम में KOH लिखती हूँ, ठीक है. अभी देखो ये करने का इरादा क्या है. When you are taking a glass jar and you are fixing it with a rubber cork, you have to get one gentle cut, एकदम थीन कट लेना है इसमें, उस रबर कॉर्क में, ताकि सिर्फ वो जो लीफ है वो ही अंदर आ सके. और इसमें हम डाल रहे KOH. See, as it is the empty glass jar, it contains the air. Okay, it contains the air. But KOH है, KOH is acting as the absorbent for carbon dioxide. मतलब हवा में, ग्लास जार के अंदर जो हवा है उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, जो KOH है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सो द एयर विच इज देयर इनसाइड द जार बिकम कार्बन डाइऑक्साइड लेस. अंडरस्टैंड. फिर जो हमने लीफ यहाँ पे डाला हुआ है अंदर कॉर्क के थ्रू, ये इतना टाइट है कि वहां से हवा अंदर नहीं आ सकती. अंडरस्टैंड. And whatever food it has prepared after keeping it into sunlight for 3-4 days, it will get used up. ठीक है, ये आपको ऐसे कितने दिन तक रखना है, आगे वाले 3 से 4 दिनों तक रखना है. Now what will happen, as it is glass jar, it is getting sunlight, right? क्योंकि ग्लास में से सनरेज अंदर आ सकते हैं. ठीक है, हमने इसको सनलाइट में रखने के 3-4 दिन बाद ग्लास जार के अंदर डाला है.
तो उसका मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हुए होंगे उस टाइम में वो सारे यूज हो गए होंगे। अगले 3-4 दिनों में जब ये सेट हमने लगा के रखा है तब क्या होगा वो हमें जानना है। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डन सो, कि हमने जार में क्यों रखा? ग्लास जार इसलिए लिया था कि उसको सनलाइट मिल जाए। एयर भी था उसमें, बट KOH इसलिए डाला कि CO2 एब्जॉर्ब कर ले। मतलब देखो उसके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये पॉटेड है, हम यहाँ से उसको पानी भी दे रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज लैक हियर? द लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आफ्टर दैट दिस लीफ you have to pluck from here, and again same process. First boil in water so that cell wall and epidermis will get loosed, then boil in alcohol so that chlorophyll pigment will get disappear, फ्री हो जाएंगे, इट्स कलर विल चेंज इनटू पेल येलो। देन अगेन वॉश विथ हॉट वाटर। क्योंकि जो भी बॉईल करने के बाद जो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ वहां पे ऐसे स्प्रेड हुए होंगे वो अच्छे से वॉश हो जाएंगे। Now at this stage, after washing with the hot water, its color will change from the green to the पेल येलो या व्हाइटिश। देन व्हाट यू हैव टू डू, एक अभी ये हमारा लीफ बड़ा है तो एक बड़ी सी आपको पेट्री डिश लेनी है। ओके, उसमें आपको हमारा ये जो लीफ है वो डालना है। ओके, थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बोला था कि आफ्टर बॉइलिंग इन अ वाटर, इन अल्कोहल, वॉशिंग विथ हॉट वाटर, वो काफी नरम हो जाता है, तो यू हैव टू हैंडल इट वेरी जेंटली एंड केयरफुली। सो इसको अच्छे से उसको स्प्रेड करके रखो and pour the drops of iodine। क्या डालना है आपको? इस पे डालना है iodine। Okay, so what will you notice when you will add the drops of iodine or the pour iodine on that? You will notice the part of the leaf, ये जो पार्ट था इतना, जो ग्लास जार के अंदर हमने डाल के रखा था, देखो यहाँ से ये कोई भी कलर शो नहीं करता है। ओके, इट डज नॉट शो एनी कलर, ओनली द पार्ट विच वॉज आउटसाइड शोज द डार्क ब्लू ब्लैक कलर एंड इट रिमेन एज इट इज। क्यों? आगे का जो पोर्शन था जो हमने जार में डाला हुआ था वो वैसे की वैसे ही रह गया, पेल व्हाइट का पेल व्हाइट या पेल येलो ही रह गया, और जो पीछे वाला था वो पूरा डार्क ब्लू ग्रीन ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये है ओनली हियर इट वॉज द स्टार्च, दैट्स व्हाई व्हेन वी पोर आयोडीन दैट टाइम इट गिव्स अस द ब्लू ब्लैक कलर। बट ये जो पोर्शन था आगे का, इसमें स्टार्च था ही नहीं, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? वहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको कहाँ पे डाला था? ग्लास जार में डाला हुआ था। कहाँ पे? ग्लास जार में। उस ग्लास जार में क्या था? सब कुछ था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। It was getting sunlight, it was getting water, the leaf was containing the chlorophyll. Still, why it is not showing the blue-black color? It is not containing the starch. Why? Because there was no carbon dioxide to carry out the process of photosynthesis. Understand? इसीलिए हर एक component starting from sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water, all these 4 components are very, very important. Clear now? So we have talked or end up with the topic that necessities of the process of photosynthesis, that is these 4 like sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. The next topic is nutrition in animal.
how do they take their nutrition, how do they prepare their food, or do they depend upon others? That we will see in the next session. Till that time, you study all these 4 experiments very carefully and come to the conclusion which I have already explained you. Draw the diagram very nicely, not like me. Very nicely, beautifully. Take the photographs and send to me. Thank you.